बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा यह आदेश पत्र जारी किया गया है जो प्रधान शिक्षक से संबंधित है। और प्रधान शिक्षक का परिणाम जारी कर दिया गया है। आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात जो इस वेरिफिकेशन लेटर के जारी होने के बाद लोगों के मन में आया है, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम अपना वाटरमार्क वाला कॉपी कैसे डाउनलोड करेंगे। तो जो भी वाटरमार्क वाला प्रति आपसे डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है वह आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से बीपीएससी के वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। जहां पे आपने अपना रिजल्ट देखा था वहीं पे आपको एक कॉलम ऐसा मिल जाएगा जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे। आप उनको फटाफट से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है। बाकी चर्चा आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए अपने वर्तमान पदस्थापन जिला में उपस्थित होना है। यानी कि इस समय आप हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 किसी में भी आप चयनित होकर के किसी अन्य जिला में चले गए होंगे। पहले आप किसी अन्य जिला में थे, तो जहाँ पे आप वर्तमान समय में पदस्थापित हैं उसी जिला में आपको उपस्थित होना है, वहीं पे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये बात पहले भी क्लियर हो चुकी थी, एक बार फिर से इसे आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। सभी अनुशंसित प्रधान शिक्षक का वेरिफिकेशन उनके वर्तमान पदस्थापन जिला के डीआरसीसी अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। ज़्यादा संभावना रखिए कि डीआरसीसी में होगा। और वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। और इसके लिए ज़िला से एक बार फिर से लेटर हर एक ज़िला से जारी किया जाएगा। वैसे जो मेन स्लॉट है वो इस तरह से होगा, वेरिफिकेशन का कार्य पूर्वाह 9 बजे से प्रारंभ होगा तथा यह निम्नांकित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगा। पहला स्लॉट जो चलेगा वो आपका 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक चलेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी इस टाइम पे पहले स्लॉट में जो सिलेक्टेड होंगे वो वहाँ पर जाएंगे, उनको टोकन मिल जाएगा, वो अपनी बारी से लाइन बना करके वहाँ पर जाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर जिनको दूसरे स्लॉट का टोकन मिलेगा वो 10:30 से 12 के बीच जाएंगे। और जिनको तीसरे स्लॉट का टोकन मिलेगा वो 12 से 1:30 बजे के बीच जाएंगे। फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर चौथा स्लॉट और 5वां स्लॉट क्रमशः चलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि वेरिफिकेशन हेतु तिथि का निर्धारण पहले ही कर दिया गया है। प्रधान शिक्षक के लिए 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक, और प्रधानाध्यापक के लिए 12 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक, यानी कि 2 दिन। अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश यहाँ पर दिया गया है कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से दे दी जाएगी। तो एसएमएस आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने फीड किया होगा आवेदन के टाइम पे उस पर आपको एसएमएस प्राप्त हो जाएगा। तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो जिस तरह से एक एक स्लॉट में जिनका वेरिफिकेशन होते जाएगा उनकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होती जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। यानी कि आप पहले वेरिफिकेशन करवाएं या बाद में वेरिफिकेशन करवाएं, उससे आप वरीयता का लाभ नहीं लेंगे। यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कब वेरिफिकेशन करवाते हैं। हाँ, आपका वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, और वेरिफिकेशन होने के बाद जो योगदान पहले करेंगे तो योगदान की तिथि से वरीय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। तो आपके एसएमएस से आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके मैसेज बॉक्स में आप चेक करते रहेंगे। जैसे ही आपको मैसेज प्राप्त होता है आपको उसी स्लॉट के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंचना है। और टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। और वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे। और जैसा कि मैंने डॉक्यूमेंट के टाइम पे आपको बताया था कि आपको वही मोबाइल नंबर रखना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो, रजिस्टर्ड हो, ताकि आपको ओटीपी वगैरह आसानी से प्राप्त हो जाए और आप किसी तरह की परेशानी वहाँ पे फेस ना करें।
जिस पर SMS के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। नेक्स्ट है कि वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। तो आपको CL लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑफिशियल ड्यूटी पे ऑलरेडी होंगे। तो केवल आपको अपने प्रधानाध्यापक को सूचित कर देना है, उनसे एक लेटर रिसीविंग लेकर के आपको चले जाना है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। अब एक बार जो टाइम स्लॉट आपको मिल जाएगा, आपको वहां पहुंचना है। नेक्स्ट है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि अगर किसी भी कारण से आप अनुपस्थित रह जाते हैं, कोई इमरजेंसी काम आ जाए, तो अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो फिर आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। यानी कि ये जो शेड्यूल है, इसके बाद आपके लिए एक अलग शेड्यूल लाया जाएगा। अब है वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश। प्रधान शिक्षक के लिए निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगेगा, मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो ये दोनों कॉपी आपको देनी होगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, तो आपके लिए हो सकता है वहाँ पे परेशानी हो, तो आपको वहाँ पर देखना होगा कि क्या वहाँ पर व्यवस्था रहती है। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, तो मूल प्रवेश पत्र वह होगा जो आप वहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान लेकर के गए थे, इन्विजिलेटर का साइन उस पर हुआ था, तो वो मूल प्रवेश पत्र माना जाता है और उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। वैसे आपके डैशबोर्ड पे ये एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। अगर किन्हीं का किसी कारणवश खो गया है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको लेकर के वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ और है कि आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका थंब इम्प्रेशन लिया गया था, तो यहाँ भी आपके थंब इम्प्रेशन से मिलान किया जाएगा। तो वहाँ पर अगर किन्हीं का मूल प्रवेश पत्र खो गया है तो उस स्थिति में उन्हें रियायत दी जा सकती है। सेकंड है कि मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो आपको आधार कार्ड और साथ ही साथ इसकी एक कॉपी लेके जानी है। कॉपी तो सब एक कॉपी आपको सबका रखना ही है, सेल्फ अटेस्टेड करके, ये पहले भी बता दिया गया था। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, कि एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। यानी कि आपके जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको एक फोल्डर में रखना है, और साथ ही आप जितने वाटरमार्क वाले आपने जब फॉर्म आपने भरा था, तो फॉर्म भरते समय जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया था वे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो आपको क्या करना है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है और उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे वाटरमार्क लगा होगा, किसका, बिहार लोक सेवा आयोग का, यानी कि BPSC का। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके एक फोल्डर में उसको रख करके लेके जाना है। सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। फिर है अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो यह भी वहाँ पे आपका अपलोड होगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा वाटरमार्क वाला प्रति, और जो आपने ओरिजिनल बना करके रखा हुआ है उसको भी लेके जाएंगे। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। तो जिस फॉर्म को फिलअप करते समय जो फ़ोटो आपने दिया था, आपको वही फ़ोटो लेके जाना है। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको रखनी है। इसके बाद जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो उससे संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की छाया प्रति। इसके बाद अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ में लाएंगे। तो आपको पैन कार्ड भी लेके जाना है, और मैंने जो आपको चेकलिस्ट दिया था उसमें पैन कार्ड का भी जिक्र किया गया था।
इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए कुछ अनुदेश दिया गया है, उन्हें कुछ निर्देश दिया गया है जिसको वो फॉलो करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए जो भी निर्देश दिया गया था वो प्रधान शिक्षक से संबंधित वाले पैराग्राफ में अवेलेबल है। तो ये सारा चौक चौबंद रहेगा, वहाँ पर जो भी वेरिफिकेशन काउंटर पर आएगा उसकी वीडियोग्राफी वगैरह की जाएगी, बायोमेट्रिक जांच होगी। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित नोटिफिकेशन ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे और वेरिफिकेशन स्थल पर जाकर के अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे और सफलतापूर्वक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।